हेलो फ्रेंड्स। आज है 6 जुलाई। तो आइए देखते हैं 6 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में नए बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किस देश ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। एक प्रमुख जालसाजी धोखाधड़ी विरोधी उपाय के रूप में 3 जुलाई को जापान ने नए बैंक नोट जारी किए हैं। इसमें त्रि-आयामी होलोग्राम तकनीक का प्रयोग शामिल है, जो किसी भी देश की मुद्रा पर पहला प्रयोग है और 20 वर्षों में बैंक नोटों में ये पहला नया डिजाइन है जो जापान के द्वारा किया गया है। और जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अनिल चौहान, ऑप्शन बी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी एन गंगाधर या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी डॉक्टर बी एन गंगाधर। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में डॉक्टर बी एन गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति 4 वर्षों की अवधि के लिए की गई है। और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन 5 सितंबर 2020 में हुआ था और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किसे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजेंद्र खन्ना, ऑप्शन बी है अनुज त्यागी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए राजेंद्र खन्ना। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में पदोन्नत किया है और यह पहली बार है जब अतिरिक्त एनएसए के पद पर नियुक्ति की गई है। यह ऐसा पद है जो हमेशा से मौजूद था किंतु अभी तक इस पर किसी भी नियुक्ति नहीं की गई थी। और अजीत डोभाल वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जो तीसरी बार सेवा दे रहे हैं और भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं जिनका कार्यकाल 10 वर्षों से अधिक रहा है। और एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की स्थापना 1999 में हुआ था। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है दोहा, ऑप्शन सी है बिश्केक या ऑप्शन डी है अस्ताना। सही जवाब है ऑप्शन बी दोहा में। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अफगानिस्तान पर शासन करने वाले तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लिया है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में यूरोपीय संघ, इस्लामिक देशों के संगठन और शंघाई सहयोग संगठन सहित 25 देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेष मंच ने भाग लिया है और भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कौन सी बार शपथ ली है? ऑप्शन ए है पहली बार, ऑप्शन बी है दूसरी बार, ऑप्शन सी है तीसरी बार या ऑप्शन डी है चौथी बार। सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरी बार। हाल ही में 4 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई है। और हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति की चर्चा अनुच्छेद 164 में है। विधानसभा चुनाव में पार्टी में एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में अमेरिका स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 2 जुलाई, ऑप्शन बी है 3 जुलाई, ऑप्शन सी है 4 जुलाई या ऑप्शन डी है 5 जुलाई। सही जवाब है ऑप्शन सी 4 जुलाई। हर साल 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस
मनाया जाता है। और 248 साल पहले 4 जुलाई के दिन ही उत्तरी अमेरिका की 13 कॉलोनियों ने मिलकर खुद को ब्रिटेन से आजाद घोषित करते हुए अमेरिका की स्थापना की थी। तब से हर साल अमेरिका के लोग 4 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ऑप्शन ए है मोहन भागवत, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह या ऑप्शन डी है जेपी नड्डा। सही जवाब है ऑप्शन ए मोहन भागवत। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने गाजीपुर में मेरे पापा परमवीर पुस्तक का विमोचन किया है। परमवीर अब्दुल हमीद की जयंती पर उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद का बलिदान हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। उनका जीवन अपनी मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है। हमारे लिए उनका जीवन उदाहरण बन गया है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? ऑप्शन ए है गूगल पे, ऑप्शन बी है फोन पे, ऑप्शन सी है पेटीएम या ऑप्शन डी है स्टार हेल्थ। सही जवाब है ऑप्शन सी पेटीएम। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने अपने मर्चेंट पार्टनर्स के लिए पेटीएम हेल्थ साथी नामक एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की है। 35 रुपए महीने की सदस्यता से शुरू होने वाला पेटीएम हेल्थ साथी अपने पार्टनर नेटवर्क के भीतर और सीमित डॉक्टर टेलीकंसल्टेशन, इन पर्सन डॉक्टर विजिट सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान करता है और इस योजना में कई तरह के सुरक्षा कवर को कंपनी प्रदान करती है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की बैठक कहाँ हो रही है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, जिसकी मेजबानी भारत द्वारा 21 से 31 जुलाई तक किया जा रहा है और यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की स्थापना 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के 70वें सत्र में विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित सम्मेलन के तहत की गई थी और इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 6 साल में पहली बार जीत दर्ज कराने वाली नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान या ऑप्शन डी है भारत। सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। नाओमी ओसाका जापान की रहने वाली हैं और 3 साल बाद इस ग्रैंड स्लैम में खेलने उतरी ओसाका ने पहले राउंड के मुकाबले में फ्रांस की डावन पेरी को 3 सेट में 6-1, 1-6 और 6-4 से हराया है और उनकी विंबलडन में यह 2018 के बाद पहली जीत है। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। Best of luck. Take care.